झारखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंपई सरकार का कैबिनेट विस्तार टल चुका है। कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई नाम नहीं पहुंचा है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ आखिरी बातचीत अभी बाकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम भी मंत्री पद के रेस में सबसे आगे चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारी सहयोगी पूजा दुबे फोन लाइन पे जुड़ गई है। पूजा, झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंपई सरकार का कैबिनेट विस्तार चल गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी हाँ रितिका, जिस तरीके से चंपई सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल के लिए टल गया है। कल तक ये सुर्खियों में था कि आज यानी कि 28 जून को ही यहाँ पर शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है क्योंकि कांग्रेस कोटे से मंत्री के नाम का जो पूरा यहाँ पर जो इंतजार हो रहा था वो फिलहाल अभी भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोगों के बीच में अभी फिलहाल संवाद जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है और जो समन्वय जो बैठना चाहिए सभी लोगों के बीच वो नहीं बैठ पा रहा है। जहां एक तरफ आपको याद होगा रितिका कि इरफान अंसारी लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक की सीट खाली हुई है, तो ये एकदम कॉमन वाली बात है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक को ही ये सीट जानी चाहिए और इस वजह से यहाँ पर इरफान अंसारी पूरी तरीके से इस रेस में है और माना भी जा रहा है कि इरफान अंसारी का नाम लगभग तय हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब बादल पत्रलेख के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा हो रही थी कि उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर तस्वीरें बदल सकती हैं और दीपिका पांडे को यहाँ पर मौका मिल सकता है। लेकिन अब ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि काफी कम समय रह गया है और इस समय अगर किसी भी नए विधायक को अगर मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से जो इशारे आ रहे हैं उसके अनुसार सितंबर में यहाँ पर डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है झारखंड विधानसभा को लेकर के। इस मद्देनजर भी यहाँ पर अभी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को हटाने की चर्चा पर कहीं ना कहीं रोक लगने वाली स्थिति बन रही है। और जहाँ तक बात रही इरफान अंसारी और जो सीट भरनी है उसको लेकर के, तो यहाँ पर समन्वय जो है वो फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। कई सारे लोग इसके दावेदारी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। वहीं जेएमएम की ओर से भी बैजनाथ राम का नाम सामने आ रहा था कि उन्हें यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। 12वां मंत्री जो है, जो कोटा खाली है उसे भी यहाँ पर भरा जा सकता है। आपको याद होगा कि 12वें मंत्री की घोषणा पिछले बार भी हुई थी, लेकिन बैजनाथ राम का नाम कट गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी की थी कि 12वां मंत्री जो है वो हमारे कोटे से होना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर के लगातार खींचतान जारी है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है गुलाम अहमद मीर और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनकी अंतिम बातचीत जो है वो राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ होनी है और इसको लेकर के अभी भी लोग वहां पर दिल्ली में डटे हुए हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से सत्र चालू है और सत्र के वजह से सभी लोग अभी फिलहाल इन सभी चीजों में व्यस्त हैं और इस वजह से जो संवाद का कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। इस वजह से अभी फिलहाल कैबिनेट विस्तार पर रोक लगी हुई है। अभी एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार जो है वो टल चुका है। इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से कल ही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि ये हमारी गठबंधन की बात है, हम गठबंधन में तय करके और उसके बाद फिर आपको बताएंगे। यानी कि अभी भी कांग्रेस की ओर से नाम साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसे मंत्री बनाना है। बादल पत्रलेख को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे थे, इन सारी चीजों के वजह से ही ये सारी घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतर कला है वो यहाँ पर सामने आ रहा है कि अगर दीपिका पांडे को यहाँ पर बनाया जाता है तो उनके पीछे कई अन्य लोग भी है। लेकिन दीपिका पांडे का नाम इस वजह से रितिका सामने आ रहा था क्योंकि यहाँ पर उनकी ओर से जो लोकसभा में प्रदर्शन हुआ, काफी अच्छे नंबर से उन्होंने लीड हासिल कराई थी। लेकिन इस वजह से यहाँ पर जो समन्वय, जो अंतर कला कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, इस वजह से अभी तक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है और इस वजह से ही चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल के लिए टल गया है। रितिका, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।